हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से होंगे आप लोग। तो देखो, आज मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में बात करने आया हूँ। ठीक है। है एक छोटा सा टूल ये, बट इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। स्पेशली आप देखिएगा, लीनियर अलजेब्रा और मैट्राइसिस के डिफरेंट लेंदी क्वेश्चन में जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी गुड फील होता है और बहुत ही जल्दी आप जो है सॉल्यूशन कर लेते हो। तो इसलिए हमको इसको अच्छे से जानना है। ठीक है। तो आज के बाद तो मैं इसका बहुत यूज़ करूँगा डिफरेंट लेक्चर्स में, आप ज़्यादा फामिलियर होते चले जाएंगे। बट आज मैं दिखा देता हूँ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है और इसका कुछ बेसिक यूज़ क्या है। ठीक है। तो देखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो सिंपली होता है ये एक मैट्रिक्स, मतलब एक हम लोग मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, जिसमें भी कंबाइन द कॉलम्स ऑफ टू मैट्राइसेस, मतलब दो अलग अलग मैट्रिक्स का कॉलम को कंबाइन कर देंगे तो आपको एक जो नया मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, उसको एक तरीके से लिखा जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तो काफ़ी छोटा, लेकिन जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर काफ़ी जल्दी आपको इससे आता है। और मैक्सिममली जो इसका यूज़ है वो क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करने में किया जाता है। ठीक है। तो अब साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है मैट्रिक्स इक्वेशन भी हो सकता है इस तरह का, जो आप कह सकते हो कि जो आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहता है वो भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास में कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह का। ठीक है। जिसको आप पहले से ही बनाते आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो अगर ये आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अलग अलग मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे मैं ए बनाता हूँ क्या, कोइफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे ए देखो क्या बनाया गया है, कोइफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया गया है, यानी इसके कोइफिशिएंट को अलग कर लिया गया है। ठीक है। फिर बी बनाया जाता है। बी क्या होता है, बी होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है इधर। ठीक है, ये D1 D2 D3 इसका होता है। और यहाँ पे एक और आप मैट्रिक्स बनाते हैं, वो होता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल आपका एक्स वाई जेड है। ठीक है। तो इस अननोन का भी हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एक्स वाई जेड। ओके। तो ये तीन तरह का जब आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो आपको पता है कि हम लोग जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन को इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो पूरा इक्वेशन है ये क्या हो जाता है, ये इक्वल टू दिस इम्प्लाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है। तो अब हम इसको एक मैट्रिक्स के इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। ओके। तो जनरली आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो एक्स का वैल्यू निकालना है उसका डिफरेंट टेक्निक होता है। ठीक है। लेकिन अब चूंकि हम लोग हायर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से अगर बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी इसका यूज़ है, पहले हम लोग चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात की जाएगी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, देखो। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है। एक मैट्रिक्स के अंदर ए रखेंगे और बी रखेंगे और बीच में एक वर्टिकल लाइन दे देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ना। ए रखा जाएगा, बी रखा जाएगा और बीच में एक वर्टिकल लाइन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखो सारा ए रखा हुआ है, ये सारा ए का रो है। ठीक है। अब बीच में देखिए एक वर्टिकल लाइन है और इधर जो है आपका बी का एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप जब रखेंगे मैट्रिक्स में तो यही जो डिज़ाइन है मैट्रिक्स का, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये देख पा रहे हो। ओके। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है और जैसे जैसे आप इसका यूज़ करते जाएंगे आप इससे फामिलियर होते जाएंगे। मैं आपको कुछ इसका क्विक यूज़ दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्विक यूजेस में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप इसका यूज़ कर पाते हैं। जैसे आपको देखो यहाँ पे मान लो मेरे को तीन इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स के इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग जो है यहाँ पे बनाते हैं कोइफिशिएंट मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो इसके कोइफिशिएंट से बना हुआ है 1 2 3 3 4 7 6 5 9, ये सब देखो आपको पहले से पता है। ठीक है। और अलग अलग लेक्चर में मैंने कवर भी किया है कि कैसे सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज़ दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स ए मेरा फॉर्म किया है वो क्या है, वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। पहला रो का कोएफिशिएंट है 1 2 3, दूसरे रो का है 3 4 7 और तीसरे रो का है 6 5 9। ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। फिर बी जो बनता है वो बनता है कांस्टेंट से 0 टू 11, 0 टू 11। ठीक है जी। अब सिंपली एक्स वाई जेड आपको अगर सोल्व करना है ना तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड हेंस गिव द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमको मिलता है वो क्या मिलेगा, वो हमको देखो सिंपली ए और बी को इस तरीके से एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिखना है और ए और बी को सेपरेट रखने के लिए, समझने के लिए कि कहाँ पे ए है कहाँ पे बी है, हम बीच में जस्ट एक वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है।
अब देखिए, जैसे ही आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं तो आपको कुछ क्विक रिजल्ट भी आपको हेल्प करता है। जैसे हम लोगों को पता है रैंक के बारे में क्या होता है। नोट दैट द रैंक ऑफ कोइफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, इस 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका रैंक 3 है, चूँकि आप इसका पूरा डिटर्मिनेंट निकालोगे ए का तो आपको नॉन जीरो आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो वो करके, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट निकालना तो आपका नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब है कि ए का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए, वो क्या है, वो 3 है। अब रैंक वगैरह क्या होता है, ये मैंने एक अलग से लेक्चर में सबको कवर किया हुआ है, और आई होप आपके 1 बाई 1 आप देख रहे होंगे। तो रैंक आप डेफिनेटली जानते हैं, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रैंक इसका 3 है। अच्छा, अब आप देखोगे ना यहाँ पे कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आता है। तो अगर मैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखूंगा, ठीक है, ये तो ये भी 3 ही होगा। ओके, अच्छा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। देखो, जैसे आप इसको क्या करेंगे ना, आप इसको ट्राई कीजिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं। ओके, तो अगर हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, तो देखो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा, तो ये आप भी करके देख सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखा देता हूँ। ओके, हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप देखो बढ़िया से, क्या लिखा हुआ है, ए बी, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है मेरा। ठीक है, ये इसको देखिएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं कुछ क्विक ऑपरेशन करता हूँ, क्योंकि ये जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म या रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं ऊपर के कॉर्नर से। ठीक है, और उसके नीचे वाले एलिमेंट को हम लोग जीरो करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा वो ये कि मैं R2 यानी रो 2 को रिप्लेस कर देता हूँ रो 2 माइनस 3R1। ठीक है, और मैं R3 को रिप्लेस करता हूँ R3 माइनस 6R1। ठीक है, सो दैट कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट है ये और ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या हो जाएगा। तो अब देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या बेनिफिट होता है ना, कि जो काम होगा वो पूरे मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसके रो में ये पूरा एलिमेंट है, ये भी है, ये भी है। तो 1 के नीचे पहले तो आपका R1 को आप फिक्स रखो, 1 2 3 और 0। ठीक है, ऐसे। ओके, अच्छा, फिर आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा विद द ऑपरेशन दिस। ओके, 4 माइनस 6 आपका -2 होगा, 7 माइनस 9, ओके, ये आपका -2 होगा, और 2 माइनस 0 तो ये आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, R3 को देखिए, R3 को देखेंगे तो 6 माइनस 6 ये आपका 0 होगा बाई दिस ऑपरेशन। 5 माइनस 12, 5 माइनस 12, यस, ये आपका हो जाएगा -7। 9 माइनस 18, ओके, यहाँ पे 9 है और आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 6 3 जा 18। ओके, तो ये आपका हो जाएगा -9। ओके, और 11, और ये तो आपका 11 ही रहेगा। ठीक है जी, ओके, ऐसे ये हो गया। अब आपका देखो, अब आपका ये फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको दिखाने के लिए आप बीच में एक लाइन दे करके रखना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन देता हूँ बीच में, बताओ, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए एक आपको यहाँ पे लाइन दे देना है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में जैसा कि यहाँ पे लाइन रहता है। ओके, अब ये मैट्रिक्स मेरे को देखो, अब हम लोग यहाँ पे और भी कुछ ऑपरेशन करेंगे। और देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यही बेनिफिट होता है ना, ये लाइक क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ये कि लाइन के उधर एक जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इसमें ये आपस में एक इक्वेशन से रिलेट रहते हैं, सो दैट कि आप इसमें कोई भी तरह का ऑपरेशन करेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे कि दोनों तरफ हो रहा है, इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। तो इसलिए ओवरऑल आपका मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन करता हूँ, वो ये कि जैसे देखो मेरे को अगर रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है तो मेरा टारगेट क्या रहता है, मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं इसको ऐसे करूँ 1, उसके नीचे सब 0 0, फिर यहाँ पे ये 1 आ जाए बाकी 0 0, फिर यहाँ पे ये 1 आए बाकी सब ऊपर में 0। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने हासिल कर लिया। अब इसको टारगेट करते हैं 1 करने का, तो बाकी आपका 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए मैं अब जो है रो 2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -1/2 रो 2। ठीक है, -1/2 R2। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे आपका जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा दिस इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इसलिए जस्ट ये इक्वल होगा। ठीक है, कैसे, देखो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का बेनिफिट है। मतलब इसमें आपका जो है ना, चूँकि मैंने जैसे आपको बताया कि होता क्या है, होता ये है कि चूँकि ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि ए इधर है, बी इधर है, ए आपका है LHS की तरफ, आर है आपका, बी है आपका RHS की तरफ।
तो अगर हम कोई भी रो ऑपरेशन दोनों तरफ करते हैं तो क्या है, वो दोनों तरफ आपका बैलेंस रहेगा। तो एक इक्वेशन में ये काम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आपने जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, ऑगमेंटेड फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये जो आपका ऑगमेंटेड फॉर्म है, तो ये यही ऑपरेशन हो रहा है दोनों तरफ, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं ये ऑपरेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा जी। फर्स्ट वाला तो आपका वैसे ही रहेगा 1 1 2 3 0, ठीक है। सेकेंड वाला आपका हो जाएगा 0, ये आपका 1 बनेगा, 1 बनेगा, -1 बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 -7 -9 और 11, ठीक है। क्लियर है। तो अभी भी देखो यही है, ऑगमेंटेड फॉर्म ही है, बीच में एक लाइन डाल दिए हैं। तो R2 मेरा ये, अब ये आ गया। अब ये मेरा टारगेट सेट हो गया, तो अब मैं चाहता हूँ इसको और इसको जीरो करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक ऑपरेशन करेंगे। कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो अब मैं अप्लाई करता हूँ, R1 को मैं रिप्लेस करता हूँ R1 माइनस 2R2, ओके। और R3 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ R3 प्लस 7R2, ओके। इससे क्या होगा, इससे देखो आपका R1 होगा 1, ठीक है। 2R2 कर रहे हो ना, तो इससे ये जाके माइनस होगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेकंड रो तो हम लोगों का वैसे ही रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे भी ऑपरेशन होगा, तो -1 ये जाके आपका 2 हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये आपका वही रहेगा 0 1 1 -1, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को हो जाएगा 0 से, ये आपका 0 हो जाएगा, ओके। प्लस 7R2 कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा -2, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये प्लस 7R2 कर रहे हो, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो काफ़ी आसानी के साथ में आपका ऑगमेंटेड फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब आपका जो है ना ये सेकंड कॉलम भी पूरा मैच कर चुका है, तो बस जस्ट हमको थर्ड कॉलम को मैच करना है। तो थर्ड कॉलम को मैच करने के लिए हम लोग एक काम बस और कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे थर्ड वाले को मैच करने के लिए ना यहाँ पे 1 लाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक करता हूँ ऑपरेशन, क्या, R3 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कैसे, -1/2 R3 से, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, तब ये आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 1 0 1 2, ये आपका 0 1 1 -1, और ये आपका आ रहा है 0 0 1, और ये आपका फिर -2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आ गया ऑगमेंटेड फॉर्म। अब देखिएगा, अब मैं जस्ट मेरे को जो करना है वो ये करना है कि इसको 0 0 करना है। तो अब एक थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन और मेरा बच गया है, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा क्या, नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R1 माइनस R3, और R2 को भी मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R3, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑगमेंटेड फॉर्म मेरा इस तरीके से आ जाएगा, 1 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करना है, इसको करेंगे तो 0 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका 0 0 1, ये हो गया। अच्छा, इधर भी काम करेंगे, ठीक है। तो R1 माइनस R3 था, तो ये आपका हो जाएगा 2 -2 यानी +4 हो जाएगा। R2 माइनस R3 है, तो -1, और ये आपका +2, तो ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जो नेट ऑगमेंटेड फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना था, इसको अच्छे से लिखिए, इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो जो मेरा नेट जो मेरा ऑगमेंटेड फॉर्म है, उसमें क्या हो रहा है कि इधर का पूरा फॉर्म आपका क्या हो गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इधर 4 1 -2 आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म, RREF, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, देखो, सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम RREF ही निकालें। अगर हम सिर्फ हम अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी निकाल लेते तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। बट RREF करने से और भी सिंपल हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे RREF करके यानी रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म करके पूरा इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखो, यही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है, ये पूरा मेहनत नहीं किया गया यहाँ पे, डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि ये मैट्रिक्स आ जाएगा अगर आप रो ऑपरेशन करते हैं तो, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सा बेनिफिट होता है, आपको एक तो क्विक सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि अब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रैंक ऑफ ए क्या है, तो इसमें इधर आप देखोगे तो रैंक ऑफ ए, ये जो पोर्शन है इधर आपका क्या है, नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रो है वो क्या है, वो 3 है। तो अगर मान लीजिए आपके पास में रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, और उसमें आप नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो देखते हो तो वो 3 है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका रैंक ऑफ ए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पूरा ऑगमेंटेड फॉर्म देखेंगे तो ऑगमेंटेड फॉर्म में भी जो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो है वो 3 है, तो दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड फॉर्म
ए बी, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे इसको, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड फॉर्म ए बी। तो ये दोनों बराबर है। तो आपको पता है कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वही बात लिखी हुई है कि चूँकि दोनों का रैंक 3 है और रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, सो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्योंकि सॉल्यूशन मिलता है या तो 1 या तो इनफाइनाइट। बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ अननोन है ना, वो कितना है, वो 3 है। वेरिएबल भी आपका 3 है, एक्स वाई जेड, और रैंक भी मेरा 3 आ रहा है। तो जो मेरा रैंक है वो क्या है, वो इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। ये सब आप रिजल्ट पहले से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही हम इसको लाते हैं, वहाँ से हम इसको लाते हैं, तो ऑगमेंटेड फॉर्म में जैसे ही ये रो रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो आपको कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलना है। और सॉल्यूशन क्या होगा भाई, तो मोहब्बत से देखिए इसको, 4 1 -2 यही आपका आंसर है। यानी एक्स वाई और जेड जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, एक्स वाई 1 और जेड -2। देखो कि बहुत ही जल्दी निकल जाता है, ठीक है। तो इसका तो हम लोग सेपरेट में भी जब करेंगे पूरा डिटेल में जो है इसके हेल्प से सॉल्यूशन, तो आप देखोगे वहाँ पे। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, और जो पहले से इसको जानते हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ आप सेकंड किसी और मेथड से जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑगमेंटेड फॉर्म में ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको कम टाइम लगेगा, और फिर वहाँ से आपको डिसीज़न लेने में, और एक्चुअली जो ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है बड़े बड़े एग्जाम्स में, वहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन फ्रीज किया जाता है, ठीक है, ऑगमेंटेड फॉर्म से, कि रैंक क्या आ रहा है, सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शन आप बस देख करके ही एलिमिनेट कर लेते हैं, ओके। अच्छा, अब देखो जो सेकंड यूज़ है वो बहुत धांसू यूज़ है। वो क्या है, वो फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास में 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है। तो आपको क्या करना है कि इसी के साइज का लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होगा, तो वो होगा आपका I2, दो साइज का, ठीक है। कैसा होगा, 1 0 0 1, ओके। अब कुछ नहीं करना, आपको ए के साथ ले लेना है, AI2 का आपको बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी इधर ए होगा, ठीक है, और इधर I2 का एलिमेंट होगा। अब हम इसको स्वैप करेंगे, मतलब हम रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इधर वाला एलिमेंट क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। जैसे भी हम लोग किए ना, पूरा जो है इधर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, उधर हम क्या लाए, आइडेंटिटी लाए। तो आप भी बिल्कुल क्विकली ला सकते हो। आप वीडियो पॉज करो और इसको यहाँ कन्वर्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है कि कैसे हम लोग रो को रिड्यूस करते हैं, और नहीं कर रखा तो समझ जाओ कि ये इससे बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर इधर चेंज होगा तो इधर भी चेंज होगा। अब ये जो इधर का जो मैट्रिक्स आया है ना, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये सिंपली क्या है, अगर ये स्वैप हो गया, जैसे आपका ऑगमेंटेड फॉर्म क्या था, AI2, अगर ये उल्टा हो गया यानी I2 हो गया पहले, तो बाद वाला फॉर्म क्या होगा, बाद वाला जो मैट्रिक्स होगा वो A इन्वर्स होगा। मतलब बिल्कुल क्विकली आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे A इन्वर्स का आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है 0 -1/5 1/3 और 1/15। ये जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या है, ये आपका A इन्वर्स है। तो चाहे 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो, बहुत ही फास्ट ये काम करता है और बहुत ही अच्छे से आपको आंसर दिला देगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर किया था ना, आप बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑपरेशन लगाओगे तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं कुछ कुछ हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे ये तो 1 तो ठीक है, अपनी जगह पे है, तो बस जस्ट आप क्या करो, R2 को रिप्लेस कर दो, क्या, R2 + 5R1, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये जो है आपका ये आ जाएगा, पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 3 1 0, ओके। तो दूसरा वाला आपका चेंज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 + 15 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 1 ही रहेगा। तो ये देखो ये ऑगमेंटेड फॉर्म आ गया, ओके। वहाँ से यहाँ चले आए। अब हमको इसको क्या करना है, इसको हमको 1 करना है, ठीक है। तो इसको 1 करने, बस टारगेट सेट करना है आपको करना क्या, अब आपको इसको 1 लाना है, ठीक है, सो दैट कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे आ जाए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस कर देंगे 1/15 R2। इस तरह का काम आप बिंदास क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ऑगमेंटेड फॉर्म है वो लाइक ए मैट्रिक्स इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपली आ जाएगा 1 3 1 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 1 1/3 और 1/15, ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी, बीच में ऑगमेंटेड, ओके। अब देखो, अब आपको जस्ट इसको 0 करने का है, तो आप फिर से क्या करो, फिर से आप R1 को रिप्लेस कर दो, R1 - 3 R2, ठीक है। तो ये तो 1 ही रहेगा, ये आपका देखो मोहब्बत से 0 हो जा रहा है।
यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 हो जाएगा। तो ये जो आपका है ये आपका क्या आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना जल्दी आ गया। तो ये जो फॉर्म था ये पूरा देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। तो यही मेरा क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए तो बहुत ही मजबूत टूल है ये, और बाकी सॉल्यूशन फाइंडिंग करने के लिए और डिफरेंट वे में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑगमेंटेड है क्या। बहुत ही एक अच्छा मैट्रिक्स है जिसमें आप दो मैट्रिक्स के कॉलम को कंबाइन करके लिखते हो, ठीक है। लाइक ये इक्वेशन ये बिहेव करता है, मतलब कोई भी तरह का रो ऑपरेशन आप लेते हैं तो जो है ये इक्विवेलेंट नहीं बल्कि इक्वल आता है, ठीक है। इसलिए कि अगर सिंगल मैट्रिक्स होगा तो उसमें आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो रो इक्विवेलेंट होता है। लेकिन जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ऑपरेशन करते हो तो ये लाइक इक्वेशन है, इसलिए जस्ट इक्वल हो जाता है अपने पहले वाले मैट्रिक्स के, ठीक है। तो आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो आंसर आता है वो एक्यूरेट आंसर आता है। ऐसा नहीं कि वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा बल्कि वो एक्यूरेट आंसर देगा। तो ये आपको कुछ बेनिफिट्स है, बाकी बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है और इसका फिर हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। बाकी काम तो हमको लाइफ टाइम करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए। 1 to 1 सारा कंटेंट है मैट्रिक्स में, सबको समझना है अच्छे से। सबको अच्छे से समझ के पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि बड़े बड़े मैथ्स में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। शेयर कीजिएगा इसको, और डेफिनेटली कोई अच्छा कमेंट है तो उसको भी कीजिए, कोई दिक्कत है तो उसको भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।